नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को उन्होंने किया संबोधित। कहा 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लक्ष्य का पर कर रहा है काम। भारत में चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का नया इकोसिस्टम हो रहा है डेवलप। अहम समझौतों से और मजबूत हुई भारत ऑस्ट्रेलिया दोस्ती। परमाणु ऊर्जा रक्षा सुरक्षा में क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। पीएम मोदी ने कहा टेस्ट मैच जैसी लंबी और गहरी है साझेदारी। यूपी के बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन की सरकार से इस इलाके की बदल रही है तस्वीर। असम में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने लखीमपुर पहुंची केंद्रीय टीम। जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों की जानी समस्याएं, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से तबाही। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जनजीवन प्रभावित। वायनाड में राहत कार्य जारी। केंद्र की ओर से राज्यों को हर संभव मदद। और फीफा वर्ल्ड कप के लिए अब शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। देर रात फ्रांस और मोरक्को की भिड़ंत। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीय समुदाय के विशाल जनसमूह को संबोधित किया। मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। जोश से भरे हजारों लोगों के बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. And I also welcome each and every one of you out there in the stands. Over the years, this stadium has seen some loud and legendary events, and none more significant than this. The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों की ऊंचाई में सबसे बड़ी भूमिका यहां बसे भारतीय समुदाय की है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतवंशियों के योगदान को सराहा। बीते 12 वर्ष में भारत की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास से अंतरिक्ष तक भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम ने कहा कि 2022 के अंत में देश ने 5G रोल आउट करना शुरू किया था। आज देश के 99% जिले इससे कवर हो चुके हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है। और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। और वहीं पीएम ने कहा कि 12 वर्षों में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग मेट्रो में सफर करते हैं। पीएम ने कहा कि देश ने और ऊंचे लक्ष्य तय किए हैं। अब भारत में सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। पीएम ने कहा कि आज भारत में चिप से लेकर शिप तक विनिर्माण का नया इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारत की रक्षा प्लेटफॉर्म की क्षमता दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा।
धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समकक्ष प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों, विशेष तौर पर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर समझौते की घोषणा की। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नर हाउस में औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और विक्टोरिया की गवर्नर के साथ शिष्टाचार द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों, बढ़ते विश्वास और ऊर्जा, रक्षा, क्षेत्रीय व वैश्विक मंचों पर बढ़ते सहयोग को लेकर तीसरी वार्षिक शिखर बैठक, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को लेकर महत्वाकांक्षी भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीका को जल्द ही अंतिम रूप देने की सहमति जताई। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। दोनों देशों ने अहम पहल करते हुए सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग, ऊर्जा संबंधों पर समझौते की घोषणा की, जिससे भारत को असैन्य न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region. आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का रुख साझा रहा। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साझा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा, स्थिरता और स्वतंत्र नौवहन को लेकर संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प भी दोहराया। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने, व्यापार निवेश के लिए नए अवसर खोलने वाला है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के साझा दृष्टिकोण से वैश्विक प्रगति को गति मिलना भी तय है। मेलबर्न से सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान करते हुए ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भारत में निवेश बढ़ाने और प्रस्तावित को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक और आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार, डिजिटल परिवर्तन और विस्तारित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के लिए नए व्यापारिक अवसर पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, फिनटेक, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के विशाल आकार और ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता से दोनों देशों के लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास में गहन सहयोग न केवल दोनों देशों की प्रतिभाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भी मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वाभाविक तालमेल के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक समान दृष्टिकोण, जीवंत जन संबंध और मजबूत राजनीतिक समझ दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी को एक साथ विकसित और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करते हैं। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों ने कई व्यावसायिक सफलताओं की कहानियों को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया।
उन्होंने पिछले एक दशक में संबंधों में आए बदलाव के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के काफी मजबूत होने की तारीफ की। प्रौद्योगिकी को साझा करने और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने पीएम मोदी की ऊर्जा और विचारों की सराहना की। उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया और कहा कि भारत के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु की 3 अत्यंत प्राचीन धरोहरें भारत को स्वेच्छा से वापस लौटाने की घोषणा की है, जिनमें भद्रकाली का त्रिशूल, नंदी की मूर्ति और 6 मुख वाले कार्तिकेय की प्रतिमा भी शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कलाकृतियों की वापसी एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात देवी भद्रकाली की छवि वाला धातु का त्रिशूल की करते हैं। ये एक पारंपरिक त्रिशूल है जिसके ऊपर शक्ति के उग्र रूप देवी भद्रकाली की छवि बनी है। शैव शक्ति परंपराओं में ये सुरक्षा, बुराई के विनाश और दैवीय शक्ति का प्रतीक है। इसे धार्मिक पूजा के लिए दक्षिण भारतीय मंदिरों की पारंपरिक धातु कला शैली में बनाया गया है। ये तमिलनाडु के कोल्लू मंगुडी स्थित श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है। बता दें कि यह मंदिर 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच यानी चोल काल के अंतिम दौर से लेकर विजयनगर नायक काल के दौरान बनाया गया था। अब बात नंदी की। पत्थर की मूर्ति की करते हैं और इसमें भगवान शिव के पवित्र बैल और वाहन नंदी को दिखाया गया है। इसे तमिल शैव मंदिर परंपरा में गढ़ा गया है, जिसमें सही अनुवाद और सजावटी बारीकियां हैं। इसे पारंपरिक रूप से भक्ति, शक्ति और धर्म के प्रतीक के तौर पर गर्भगृह की ओर मुंह करके स्थापित किया जाता है। आमतौर पर इसे सजावटी घंटियों और मालाओं के साथ लेटी हुई मुद्रा में दिखाया जाता है। ये तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के कोल्लू मांगुडी गांव में स्थित श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है और 13वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी की है। अब बात करते हैं 6 सिर वाले कार्तिकेय पत्थर की मूर्ति की। पत्थर की ये मूर्ति कार्तिकों को 6 सिरों के साथ दिखाती है, जो ज्ञान, वीरता और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक है। आमतौर पर इन्हें 12 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, जिनमें वेल यानी कि भाला जैसे हथियार होते हैं और अक्सर इनके साथ मोर भी होता है। इसे चोल युग की मूर्ति कला शैली में तराशा गया है, जो अपने बेहतरीन अनुपात और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मनमबाड़ी गांव में स्थित नागनाथ स्वामी मंदिर से संबंधित है। बता दें कि यह मंदिर 11वीं सदी की शुरुआत में राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमा से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा हैदराबाद के दौरे पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यदाद्री भुवनगिरी जिले स्थित एम्स बीबी नगर का दौरा किया और वहां निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उनके साथ कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव, सांसद डीके अरुणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अवसंरचना में एक लंबी छलांग लगाई गई है। उन्होंने बताया कि एम्स बीबी नगर का 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 15% कार्य इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर डायफ्राम वॉल निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जो इस महत्वपूर्ण परियोजना का पहला निर्माण चरण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि विकसित दिल्ली की आधारशिला है। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क का निरंतर विस्तार नागरिकों को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक शुरू हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि ब्रिक्स मंच सदस्य देशों को परिवहन से जुड़े अहम मुद्दों पर सहयोग और सहमति के जरिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर देता है। उन्होंने बताया कि इस चर्चा 6 प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है और जिनमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर का डीकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रमुख हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये बैठक ब्रिक्स देशों के बीच टिकाऊ और मजबूत परिवहन प्रणालियों के लिए सहयोग को नई गति देगी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर और सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में पूजा अर्चना की और माता पिता का आशीर्वाद लिया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास सांसद शांभवी चौधरी समेत राजग के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और इस अवसर पर अभिषेक सिन्हा ने राजग की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता साल भर जनता के बीच रहकर काम करते हैं और बांकीपुर में पार्टी का विकास कार्य जीत की मजबूत नींव है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी की लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि 20 मई के आदेश में उसने दिल्ली के लाजपत नगर और सरोजनी नगर इलाके में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एमसीडी की इसी लापरवाही के चलते दिल्ली में कभी इमारतें ढह जाती हैं तो कभी मालवीय नगर में अग्निकांड जैसे हादसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो आम लोग कितने असहाय होंगे। कोर्ट अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को एक टीम का गठन करने को कहा है जो एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलकर साकेत, लाजपत नगर और सरोजनी नगर का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।